Welcome friends. Today's video we will discuss about section 8 of Hindu Marriage Act which is says section 8 वो क्या बोलता है सेक्शन 8 relates with registration of Hindu marriage. सेक्शन 8 हमें हिंदू मैरिज की रजिस्ट्रेशन के बारे में बोलता है। तो सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 की हम पहले का बेयर लैंग्वेज को पढ़े तो वो क्या कहती है, फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटिंग दी प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक अ रूल प्रोवाइडिंग दैट द party to any such marriage may have the particulars relating to their marriage entered in the such manner and subject to such condition as may be prescribed in a Hindu marriage registration key for the purpose. यानी कि सिंपल सी बात, सेक्शन 8 जो है सब सेक्शन 1 वो क्या बोलता है कि एक हिंदू मैरिज की रजिस्ट्रेशन के लिए कौन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, वो रूल बनाएगी। वो क्या करेगी, वो रूल बनाएगी। वो जो है वो रूल बनाएगी ये, और उन रूल के तहत ही जो है एक हिंदू मैरिज जो है वो क्या होगी, रजिस्टर होगी। स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी और उस रूल के अकॉर्डिंग ये जो एक हिंदू मैरिज है वो रजिस्टर होगी। ये हमें सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 बोलता है। और सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, तो इसकी भी हम पहले बेयर लैंग्वेज को पढ़ते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 1 द स्टेट गवर्नमेंट में इफ इट इज of opinion that it is necessary or expedient to do so, provided that the entire or entry of the particulars referred in a subsection 1 shall be compulsory in the state or in any particular thereof, whether in all case or in such case as may be specified, and where any such discretion has been issued, any person contravening any rule made in this behalf shall be punished with a fine which may extend to 25 rupees. सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 में हमने देखा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी एक मैरिज के रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो रूल बनाए होंगे और उसी के तहत जो है मैरिज की एंट्री होगी, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। लेकिन सब सेक्शन 2 बोलता है कि सब सेक्शन 1 में कुछ नहीं है। जो भी रूल बनाए हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, किसी पर्टिकुलर टाउन के लिए, किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, अगर कोई उन रूल को फॉलो नहीं करता है और मैरिज की रजिस्ट्रेशन नहीं करता है उन रूल के तहत, तो उसे 25 रुपीज़ का फाइन किया जाएगा। ये जो है हमें सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 बताता है। आफ्टर दैट सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 बोलता है, क्या बोलता है, all rule made under this section shall be laid before the state legislature as soon as may be after they are made. ठीक है जी, जो रूल बनेंगे सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 बोलता है कि जो भी रूल बनेंगे वो कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो उन रूल को बनाएगा, और उसको जो है क्या करना होगा, इन्फोर्स करना होगा जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टेट लेजिस्लेचर के बनाने के बाद। ये जो है हमें सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 बोलता है। उसके बाद सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 क्या बात करता है, सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 सेज दैट द हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन शैल एट ऑल रीजनेबल टाइम बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन and shall be admissible as evidence of a statement therein contained and certified extract therefrom shall on application be given by the registrar on payment to him of the prescribed fee. इसमें जो है हमें 2 से 3 चीज़ें बोली गई है। पहली कि जो मैरिज की रजिस्ट्री होंगी उसके लिए एक प्रेस्क्राइब्ड फ़ी होगी जो आपको पे करनी होगी, और उसके साथ साथ ये बोलता है कि जो मैरिज की रजिस्ट्रेशन करनी होगी वो रीज़नेबल टाइम के अंदर करनी होगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो ये मैरिज की रजिस्ट्रेशन है ये जो है एविडेंस के रूप में जो है वो यूज की जा सकती है, और ये एविडेंस के रूप में एडमिसेबल है। ये हमें ये 3 चीज़ें जो हमें सेक्शन
8 सबसेक्शन 4 में देखने को मिलती है। कौन कौन सी? पहली कि भाई रीजनेबल टाइम के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, और रजिस्ट्रेशन के लिए जो एक रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो आपको जो है वो पे करनी होगी। उसके साथ साथ एक जो है ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है, मैरिज का रजिस्ट्रेशन है, मैरिज का सर्टिफिकेट है, ये जो है एप्लीकेशन, ये जो है एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। ये हमें इस सेक्शन के सब सेक्शन 4 में देखने को मिलता है। आफ्टर दैट सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 सेज दैट कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन द वैलिडिटी ऑफ एनी हिंदू मैरिज शैल इन नो वे बी इफेक्टेड बाय द ओमिशन टू मेक द एंट्री। सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 बोलता है कि अगर आप एंट्री करते हो या नहीं करते हो तो इस चीज़ का इफेक्ट कहाँ नहीं होगा? वैलिडेशन ऑफ मैरिज के ऊपर इस चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। या अलग अगर हम सिंपल और समझे तो जो रजिस्ट्रेशन है मैरिज की, वो अगर ना की गई हो तो वो वैलिडिटी को डिफाइन नहीं करती कि भाई ये मैरिज वैलिड है या नहीं है, या रजिस्ट्रेशन करना मैरिज का कोई वैलिडिटी नहीं बताता है उस मैरिज की। ये हमें सेक्शन 8 में क्लियरली देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वॉइड मैरिज की और ग्राउंड फॉर वॉइड मैरिज।